करना पड़ता है, करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये सब क्या है? इवन ये संकल्प भी आए तो ये दुख के संकल्प, तो ये बंधन है। सत्युग में कैसा होगा? कभी कहेंगे करना पड़ता है, सुख का संबंध, तो अब उसको हम सब करना पड़ता हो, कुछ सुख के संबंध में चेंज कैसे करें? सुनते हैं आज बाबा की इंग्लिश से। 22/7। मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो कभी कभी चुकतू करते करते ऐड ना हो जाए, इधर सेटल कर रहे और इधर ऐड हो रहे हैं, तो नेट रिजल्ट उतना ही हो गया। ये बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, प्रश्न है, इस युद्ध स्थल में, इस युद्ध स्थल पर बॉक्सिंग, बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? इस युद्ध स्थल में बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है और बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? माया की बॉक्सिंग है। और आधार क्या है? बॉक्सिंग में कैसे करे? कल किसी ने क्रोध कर दिया, अब मुझे बॉक्सिंग में जीत पानी है, क्या करना चाहिए भाई? अच्छा, चोट लगे दोबारा खड़े हो जाओ। क्या संकल्प मुझे खड़ा करेगा? कौन सा संकल्प? संतान बुद्धि से कल्प कल्प की विजय आत्मा हो, जो ये वाले समान है वो सब यूज करें। हाँ, ये वाले स्वमान के संकल्प हो। चलो मैंने क्रोध कर लिया, उसने भी किया, अब वापस खड़ा होना है, हार नहीं खाना है। तो बाबा ने आज कहा कि दान दे दी, अब मुझे वापस नहीं लेना है, ये बहुत बड़ा पाप है, दान दी हुई चीज को वापस लेना। ये संकल्प भी हेल्प करेगा। माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है, इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में तुम विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे कि हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया तो काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। पाप कर लिया ना, दान देकर फिर लिया, तो ये संकल्प भी हेल्प करता है। तो 2 संकल्प बताए बाबा ने, एक कल्प कल्प के विजयी है ही, हाँ, और दान दे दी मतलब दे दी। गीत है, बहुत अच्छा गीत। हाँ हाँ, फीलिंग में भी नहीं, हाँ कहीं भी, संकल्प में भी नहीं तो फीलिंग में भी नहीं, हर जगह होगा ना। तो अच्छा, आज का गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। है गीतकार है, गाओ। दीदी गीतकार तो क्या बाबा का बच्चा हूँ। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली,
एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया। न देखूं तुझे तो खिले ना जिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। अनोखा है ये बंधन, अनोखा है ये बंधन, ये कंगन सजन। बिना डोर के बंध गया मेरा मन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। बस इतना ही याद है जी। चलो एक गाय और लाइन थी, कभी ना जो बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया मैं बाती हूँ, तू 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 मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। खिला जो मेरा दिल सुनेंगे, सारी दुनिया खिली। ठीक है, बाद में सुनेंगे। ये रिकॉर्ड है, वह बाबा क्या कह रहे हैं देखो। ओम शांति। ये रिकॉर्ड है, जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, तो बंधन से मुक्त संबंध में आए। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसलिए कहते हैं दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले, परंतु दुनिया में एक भी भगत नहीं। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले, पर बाबा कहते दुनिया में एक भी भगत नहीं। क्यों? जिसको भगवान का पता हो तो कोई भगत ही नहीं हो, भगत ही नहीं हुआ। भगवान का ही पता नहीं तो भगत कहाँ से हुआ? हाँ, और इतना उतना सा नॉलेज से भगवान है, भगवान ये होगा, ये कहने से तो भगवान नहीं आएगा ना। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बेहद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। दुख हरता क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही, सुख के लिए बोला तो दुख हरता। और कल बोला था मन को शांति मिले, ये नहीं, परसों बोला। तो यहाँ कहते दुख हरता सुख करता, सबको सुख देते, मुक्ति पाते, जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहे तो फिर तो मोक्ष हो जाए, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्मा सत्व प्रधान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हैं। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है ही नहीं, तो पहले पहले सुख का संबंध और बाद में फिर दुख का बंधन शुरू हो जाता है। पहले संबंध थे सब सुख के लिए, सत्युग त्रेता के संबंध। सुख के संबंधों में सुख के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो? निस्वार्थ प्यार, रिस्पेक्ट, विश्वास, रिगार्ड, नो एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो निस्वार्थ हो गया ना। तो शुरू में देते हैं सुख। शुरू में कौन सा शुरू, कौन से शुरुआत में सुख देते बताओ? बच्चा जन्मा,
बच्चा खुशी हुई, फिर वो बीमार हुआ, 2 दिन में बीमार हो जाए, दुख हो गया। हाँ, फिर वो थोड़ा तंग करता है, फिर दुख हुआ, फिर तो खेलता है तो सुख हुआ। क्या कहेंगे, सुख का संबंध है। या हमारी स्थिति खराब है या उसका थोड़ा ज्यादा कुछ है, प्रॉब्लम है, दोनों बातें हैं। एक्चुअली इनको सुख और दुख के संबंध कहेंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है। तो दुखी हुआ ना, फ्लक्चुएट जो हो रहा है, बीपी फ्लक्चुएट हो तो नॉर्मल कहेंगे उसको। फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर एक्चुअली दुख का कभी भी नहीं normal। मानते, क्योंकि अगर वो बच्चा नहीं है तो और ज्यादा दुखी है, वो भी वो तो तो प्रॉब्लम है। दुख है ना, और ज्यादा नहीं, ऑलवेज ही है। उस समय कौन सा बच्चा हुआ तो 100% सुखी है, ये भी तो नहीं है ना, वेरी करेगा वो तो, पर्सन टू पर्सन, कर्म बंधन टू कर्म बंधन। तो बाबा कहते सुख दुख का सब खेल के लिए है, लेकिन हमेशा सुखमय संबंध हो। हाँ, फ्लक्चुएशन तो बहुत खराब, चालू बंद लाइट हो, कोई भी फ्लक्चुएशन तो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं, सुख दुख सब खेल के लिए। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वो तो थोड़ा दुख देखते तो थोड़ा सुख देखते। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था अब हेल इंसॉल्वेंट है, सबसे नया था अभी सबसे पुराना है, बहुत दुख देखे हैं, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता है ना, वो हद के पिया को पुकारते, एक तू जो मिला उसमें थे ना पिया। अब तुम समझते हो उनको दुख है तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में जाने का, बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, तुम्हारी बुद्धि में सब ज्ञान भरा है, आदि से अंत तक जो त्रिकालदर्शी हुए ना, तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्मा शांति में रहती है, हम असुल में उस निर्वाण धाम के वासी है। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पाठ बजाती हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी वैरायटी योनिया तो ढेर है, गिनती करने वाला तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं, 84 लाख कह दिया, फिगर है क्या? 84 लाख स्पीशीज, हमारा तो 84 तो फिर भी काउंटेबल है, 84 लाख को कैसे काउंट कर सकते स्पीशीज को? तो तुक्का लगा दिया, मतलब कुछ वो भी तो नहीं है ना कि ये है, उन्होंने कहा फिर हम लोग ने सुना, आगे बोलते गए, शास्त्रों में लिखते गए, खत्म। कौन? हाँ, तो सब नहीं, सब गिनकर भी 84 लाख है, ये प्रूफ क्या है? चलो गिनो, पहले गिने तो सही। 84 लाख तक आने दे, फिर तो ठीक है। हाँ, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ, कितने हैं? चिड़िया कितनी नई नई तरह की आती है, कितने स्पीशीज कहेंगे फिर? ये तो चलता ही रहता है, म्यूटेशन होती रहती है, होता रहता है। सिख लोग व आर्य समाजी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसलिए कहते हो गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण? ये पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं। तो मनुष्य की बुद्धि में बैठे तो जज करो कि गीता का भगवान कौन? हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है?
मुख्य बात है पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए मुख्य बात है निश्चय पवित्रता की। पवित्र बनना, पवित्र रहने की। उसमें भी मुख्य बात है एक से बुद्धि लगाना। पवित्रता कब आती? जब एक से बुद्धि योग होता है। घर बार छोड़ना, एक्चुअली वही इम्प्योरिटी, मतलब टुकड़े करते जाना दिल का। जितने ज्यादा फिर विस्तार होता जाता है उतने टुकड़े होते जाते हैं। और यहाँ एक से बुद्धि योग लगाना, घर बार छोड़ना नहीं है, वो तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वो फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है, हमको हद से बेहद में जाना है। तो हद का सन्यास क्लियर हुआ सबको? हद का सन्यास किसे कहते हैं? हद का सन्यास नया को पता है? जो घर बार छोड़ते हैं। तो हद को छोड़ना, चीजों को छोड़ना, मनुष्य को छोड़ना, घर कोई चीज को छोड़ देना कि भाई छोड़ो बाबा क्या है, संबंधों को छोड़ना, कभी ऑफिस से तंग आ जाते ऑफिस को छोड़ना, ये सब हद का सन्यास, ये रियलाइजेशन। हाँ, टेम्पररी वैराग है। तो हद का सन्यास उनका है, हद का सन्यास हमारा है बेहद का सन्यास, न्यारापन। वो फिर भी पुरानी दुनिया में रहते। तुमको तो सारी दुनिया को भूलना पड़ता है, हमको हद से बेहद में जाना है। वह है शांति धाम, वहां शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, वहां कोई पाठ आत्मा बजाती नहीं है, ऑर्गन्स ही नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सत्युग का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हो, हर कल्प में वही पार्ट रिपीट होता है। तो कितना एक्चुअली यही है, ये भी एकदम पक्का हो जाए, पता तो है, नॉलेज है, लेकिन वही रिपीट होता है, वही पार्ट रिपीट होगा। तो इससे एक तो फ्यूचर का थ्रेट भी नहीं लगेगा और पास्ट की एक्सेप्टेंस हो जाती है। केवल ये कि पता नहीं क्या होगा, होना है वो होगा ही। अगर वो भी नहीं सोचो, ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन अगर ये भी तो होना ही है, कुछ भी तरीके से होना ही है, वो तो इवन दुनिया में मानते हैं। तो फ्यूचर का थ्रेट खत्म और फिर पास्ट के एक्सेप्टेंस की होना ही था ना। और फिर अगर उसके ऊपर ये संकल्प ये है कि मेरा पाठ कल्याणकारी है, आज का यही पुरुषार्थ है, ड्रामा कल्याणकारी है ही है। तो तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है। सुख का संबंध, ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता ही नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी कहाँ रहेंगे? इच्छा होती है ना, चलो भाई यहाँ ही रह जाए, मधुबन रह जाए, तो इतने सब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? इच्छा तो होती है ना, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी लाइफ है, टेंशन फ्री लाइफ है। तो बाबा कहते हैं इतने सभी कहाँ रहेंगे? फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाए, छोड़ के रहना। कुटुंब को कहाँ ले जाएंगे? बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे, तुम छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था, छोटा सा कमरा था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ? तो बाबा बताते, आपको पता है ना सभी को शुरू कैसे हुआ, कैसे एक
इतना बड़ा कार्य शुरू हुआ। बाबा के घर में सत्संग हुआ था ना, पोतरे का पार्टी थी और उसमें सत्संग था, गुरुजी आए हुए थे, वहां से शुरू हुआ। तो हाँ, बाबा बताते शुरू ऐसे हुआ था, पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए, क्लिफ्टन में, कराची में क्लिफ्टन का बंगलो, ओम निवास, बोर्डिंग स्कूल, कितने मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी सब बाबा, हाँ बसेस थी, मोटर था। इसलिए बाबा बच्चों को कहते वहां और कौन था सब चलाने वाले? ब्रजेंद्र दादी शांता दादी चलाती चलाती थी बस। निर्मल शांता दादी भी चलाती थी, ब्रजेंद्र दादी भी चलाती थी कराची में। नहीं मतलब ब्रजेंद्र कराची में ब्रजेंद्र दादी बस चलाती थी और निर्मल शांता दादी मोटर मैकेनिक। वो तो मालूम है ना, नीचे बस के नीचे खड़े होकर पूरी बस की क्लीनिंग और बेसिक जो बस का ठीक करने का होता था और वो एक बार करती थी। तो बाबा को लेकर के जा रही थी तो रास्ते में पुलिस वाले ने रोका, हाँ, जैसे कंट्रोल करते हैं, वो चली गई, फिर वापस हाँ। आके बोला आगे से मत रोकना, तुमको पता है ये मोटर। कौन है, ये अल्लाह के बंदे हैं, इनको मत रोकना आगे से। हाँ, मोटर चलाती थी ना, वो बस चलाती थी ब्रजेंद्र दादी और ये गाड़ी चलाती थी। और गुलजार दादी साइकिल मैकेनिक, साइकिल चलाती थी, साइकिल का पुर्जा दादी कहती थी कि अगर साइकिल के पुर्जे कर दो तो मैं ठीक बना दूंगी। इतना गुलजार दादी साइकिल, रतन मोहिनी दादी बिजली फिटिंग सारी बिजली की फिटिंग करती थी बाबा ने सब कुछ ऑलराउंडर बनाया। तो बाबा बताते हैं शुरू में मोटर बस आदि भी रखी, इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहाँ जाता है? बाप तो मालिक बनते नहीं है, बाप तो आते खिदमत सेवा करने। जब सारी यूनिवर्स दुख देती है, ये गॉड की यूनिवर्सिटी, बाबा कहते हैं ईश्वर विश्व का मालिक, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है? बाबा मालिक नहीं बनता है, विश्व का मालिक। बाप आते हैं खिदमत करने। ये गॉड की यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्स के लिए है, कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना, सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी में से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। सभी की गति सदगति के लिए कहते हैं। मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे? रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारे तरफ आते हो। रावण कितना पावरफुल है, राम पावरफुल या रावण पावरफुल? नहीं, बच्चों के लिए राम पावरफुल या रावण पावरफुल? बोलो जी। राम पावरफुल कितने पूरे दिन में? कल पूरे दिन में राम पावरफुल था, रावण पावरफुल था? राम पावरफुल था। राम पावरफुल था। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है तो हाँ, तो सारा ने होमवर्क अच्छा किया इसका मतलब। बाबा कहते हैं कि मेरी बनाई हुई दुनिया में रावण नहीं आ सकता है, पर रावण की दुनिया में मैं आ जाता हूँ। हाँ, इसीलिए इसलिए राम ज्यादा पावरफुल। राम पावरफुल है ना, और हमने भी अनुभव किया राम पावरफुल है। तो कल क्या है, सारी रावण की दुनिया में रहे, ऑफिस गए, इधर उधर गए, लोग ऐसे आए रावण की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि
ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेता है। थोड़ा सा भी अगर रावण की फीलिंग आ गई तो खींच लिया ना। और माया बड़ी दुष्टर है, माया तुमको दुख में ले आती है। यह खेल है, बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ है। आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। युद्ध है ना, युद्ध स्थल है। तो अगर युद्ध में बैठे तो फिर तो आएगी ना। तुम अब अगर बैटिंग के लिए बैठे हो तो बॉलिंग वाले तो आएंगे ही ना। ये तो नहीं कह सकते कि क्यों आया। तो युद्ध स्थल है, इसमें फिर माया रावण को जीतना होता है। कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। ये भी स्मृति कि हाँ ठीक है। वैसे एक स्मृति हो ना कि आत्मा जो कर रही है ना, कल्प पहले मिसल क्रोध कर रही है, कल्प पहले मिसल प्यार कर रही है। तो जब तक इसका प्यार का पार्ट है ना कल्प में, तब तक ही प्यार करेगी। तो जब तक कि जब वो प्यार कर रही है ना, उस समय ये स्मृति रहे, इसको कहेंगे न्यारापन। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट का कोई गारंटी नहीं है, हमको भी पता नहीं। हम कहते दुनिया वालों का ना मनुष्य की गारंटी नहीं, मनुष्य की गारंटी नहीं है, किसी के भी पार्ट की गारंटी नहीं है। मनुष्य को बेचारे को क्यों दोष देते, उसके पार्ट की गारंटी नहीं। और उसके लिए भी तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है ना फिर दीदी। कैसे हम क्या रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहा है। कोई कहते बाबा क्रोध आता है, अरे यह तो भूत है, दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। दान में दिया है कभी क्रोध को? व्यर्थ संकल्प कभी कभी हम बहुत दान में देते हैं, क्रोध को देते हैं दान में। फिर क्रोध भी बहुत, हाँ दे के ले लिया, दिया था ना आपने फिर ले लिया वापस। कितनी बार ले लिया? हाँ 15-20 बार हो गया। देखो यही प्रॉब्लम है, इसलिए बाबा ने आज क्लियर कहा दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। दे दिया तो दे दिया है ना, नॉन रिफंडेबल है ना। कितने जन दे दिया, पूरा दे दिया है ना। कौन कौन है? इस फिगर और ऐड हुआ है क्या? एक तो था ही था। अच्छा गुलाब भाई, अरे और कौन ऐड हुआ? अच्छा रुचिरा बहन, वेरी गुड। सुलभा बहन, वंडरफुल। अरे हमारा तो फिगर बढ़ रहा है। कितना है? 83। और यहाँ दान में दिया, दे दिया, मतलब चलो 10% बचा, 90% नहीं है, इतना तो हो सकता है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब एक्चुअली जिन्होंने वर्क किया, एक होता है ना बेसिकली नेचर है, पर एक्चुअली वर्क किया, हाँ बहुत है। फिर तो 2-3 है, 90% में काफी आ गए। अच्छा दीपिका बहन, 21 दिन नहीं किया, बिल्कुल नहीं। अच्छा क्रोध का बच्चा 21 दिन पूरी फैमिली को दे दिया था। 21 दिन तो हम और 21 दिन कर लेते अगर इससे क्रोध पे जीत होते। अच्छा ठीक, चलो वेरी गुड। हाँ चलो बहुत अच्छा, ऐसे और अच्छे। पहले एक जन था, अभी इतने सारे हो गए, और अच्छा है। ठीक है ना, गुलाब भाई की फैमिली बड़ी ना,
और ऐसे क्रोध मुक्त फैमिली, पवित्र फैमिलीज तो बहुत है, क्रोध मुक्त फैमिलीज भी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा, बाकी घर बार छोड़कर भागना ये तो कायरता है। बाप समझाते 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो, इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है, मल युद्ध होती है ना, कृष्ण और कंस के मल युद्ध शास्त्रों में दिखाई है। ये तो माया रावण की बात है, कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है, माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था, सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती है, आपस में प्रिंस प्रिंसेस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। यहाँ भी होता था ना पहले, मतलब तो नहीं है। बाबा कहते अब बुद्धि से काम लो। वहां आपस में कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसे होगी, रात को बत्ती देखने में ही नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। कहाँ की बात है, चलो भाई सत्युग चलो, वहां की दरबार कैसे होगी देखो। देखो, हाँ देखो, अब मैं बादशाह, अब दरबार कैसी है, पूरा हीरो का महल, हीरो से जड़ित महल जगमगाता हुआ, और मैं बादशाह, और सभी राजे महाराजे। अब देखो नंबरवार बैठे हैं, सजे सजाए। ओके। उन्हों की दरबार कैसे होगी, अच्छा तो रात को बत्ती लाइट होगी, रात को इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन ही तो कलयुग में हुई है, तो रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। वह शंकराचार्य, ये शिवाचार्य। बाप कहते मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ, गीत में सुना ना, मतलब चमक रहेगी और वो रात को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी कि ऐसी रोशनी, नेचुरल रोशनी रहेगी। वहाँ पे पूर्णमासी है ना, और उसमें जो हीरे और रूबी और वो लगा हुआ है, उनकी लाइट रहेगी वहाँ पे। अच्छा, हाँ देखो डिस्क्रिप्शन और अच्छे से किया, देख के आए ना अभी अभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ साइंस काम में आती है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो। गीत में सुना ना कि आप मिले एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। तो आप मिले तो सारी दुनिया मिली, उनसे ऊंच होता नहीं है। सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते हैं। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटर आदि थोड़ी थी, अभी हुई है। वहां तो साइंस बहुत काम देती है। साइंस का क्या काम होगा, पुष्पक विमान में साइंस का काम होगा, हाँ मोटर मिनट, हाँ घर मोटर मिनट से बनेंगे, तो रिफाइंड साइंस होगी ना सारा। कैलकुलेटर होगा, मोबाइल, जो बुद्धि का काम साइंस करती है, साइंस वो वाला काम करेगी जो मनुष्य की बुद्धि नहीं कर सकता। सारी जो बुद्धि एक्चुअली, ये बुद्धि वाली जो पावर थी वो पूरा इधर चला गया ना, टेक्नोलॉजी में मेमोरी पावर, कैलकुलेशन पावर सारा इधर चला गया। तो इस कारण ये बुद्धि कम हो गई, या ये बुद्धि कम थी। जैसे हमारे पैर में तकलीफ होती है तो हम लकड़ी लेते हैं ना, लकड़ी कब लेनी पड़ती है, तो जब आत्मा में खुद में पावर होगी तो साइंस की इतनी जरूरत नहीं होगी। तो जहां जरूरत होगी
तो वहां साइंस की जरूरत होगी। अब जैसे संकल्प आत्मा का होगा, मिनट मोटर मतलब क्या, बहुत पावरफुल संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जो होना है वो संकल्प होगा, और फिर वो जो साइंस यूज हो गया तो एक्यूरेट एकदम टाइम से वो चीज फटाफट खड़े, मिनट में मोटर नहीं हो जाएगी, कोई मिनट में कोई मकान बन जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम एक्यूरेट। कभी कभी कोई भी चीज बन तो जाती है, फिर उसमें इतना स्वार्थ होता है, जैसे एक बिल्डिंग ही बनाते हैं लोग, कितने उसमें स्वार्थ होता है, फिर वो होल्ड करके रखते नहीं होता, ये बिल्डर्स और जो इश्यूज चलते हैं, ये मिनट मोटर। तो आत्मा की बुद्धि पूरी पावरफुल होगी। यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। अच्छा, वहां तो साइंस बहुत काम देती, अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं। यहाँ के मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। वहां की विलायत वालों की बुद्धि रजो प्रधान है कंपेयर टू दिस। और वैसे भी वो अभी आई है ना आत्मा, तो नेचुरल है। हमारी जो रजो प्रधान स्टेज थी तब तो उसकी सतो प्रधान स्टेज होती। हाँ, हम लोगों ने वो बनाया रजो प्रधान में भी। तुम बच्चे ये सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसलिए ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाप कहते पूरा योग लगाओ, तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते ये हमारे काम की है, भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हो, तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। ये कोई कम बात है क्या? दिव्य दृष्टि की चाबी भी कम थोड़ी है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, विश्व का राज्य देता हूं। बाबा भी क्या अपने पास रखते हैं अगर मैंने तुमको ये दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिव्य दृष्टि की चाबी। तो विश्व की बादशाही देता हूं, कम बात है क्या? दिव्य दृष्टि की चाबी भी कम बात थोड़ी है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया। वैसे एक दिव्य दृष्टि का कितना बड़ा कॉस्ट है। जैसे बाबा ने हमको विश्व की बादशाही दे दी तो ठीक है, हम उसमें खुश हो गए, पर विश्व दिव्य दृष्टि का भी वो था ना भाई, जो ब्रह्मा बाबा के पास आया तो वो ट्रस्टी था पूरा बहुत बड़ा। तो उसने कहा कि आप, मैंने सुना आपको, कई बार हमने डिस्कस किया है ना कि आप मुझे, मैंने सुना आप बहुत साक्षात्कार कराते हो, श्री कृष्ण का भगत था, मुझे एक थोड़ा सा साक्षात्कार करा दो, ये सब जो दिख रहा है ना सारा मैं तुमको दे दूंगा। कॉस्ट, साक्षात्कार का कॉस्ट देखो। तो फिर बाबा इसलिए कहते दिव्य दृष्टि भी कम बात है क्या? बाबा ने नहीं कराया फिर इसको। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते अंदर खुशी में रहते। जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण की जयंती नहीं, ये परम पिता परमात्मा की जयंती ही गाई है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती कहाँ गई? पहले शिव जयंती हो फिर तो कृष्ण का जन्म हो। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते, कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होते हैं। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैश्यालय बनाते, जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया, उसका किसको पता ही नहीं है। वास्तव में शिव जयंती मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते, जो पूज्य देवताएं हैं वह फिर पुजारी बनते। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर
औरों को समझाते हो, प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। ठीक है, पहले भी बाबा ने कहा ना, इस हफ्ते में ये होमवर्क दिया है। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। एक्चुअली ये सब चीज रियली समझाने जैसी है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, इनको तो जानते ही नहीं है। हाँ, बाकी अंग्रेजों मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते। उससे तो फिर भी चलो हिस्ट्री पता होना चाहिए, बट उससे मोटिवेशन तो नहीं होती है ना, इंस्पिरेशन तो नहीं मिलती है ना हिस्ट्री, इस तरह की हिस्ट्री सुनने से। तो बाबा कहते बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते। एक्चुअली यही है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हो जाने के कारण रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में, तो रियल बात में लोगों को वो विश्वास नहीं करते। तो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो तुम्हें समझाए। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, ये नॉलेज ही नहीं है, तो तुम फिलोसोफर काहे के हुए? अगर यही नहीं पता कि सूर्यवंशी डिनाइस्टी कब थी, स्वर्ग कब था, गोल्डन एज क्या था, तो फिर तो कुछ फिलोसोफर ही नहीं। समझाने की युक्ति अच्छी चाहिए। यह क्या जजमेंट करते हैं? धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है ना, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, और धर्मराज के ऊपर कितना अच्छा सुप्रीम जज है, ये सारे जजेस को भी चैलेंज करने वाला, एक्यूरेट डिसीजन देने वाला। यहाँ तो एक दो के ऊपर है, सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है, पूरी जजमेंट एक्यूरेट होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। चलो, बुद्धि को हद और बेहद से पूछो। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दुख के बंधन से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा है, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। अच्छा, वरदान है, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की
आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां है उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। देखो कितना अच्छा है, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ अगर राज्य करना, मेरिट स्टूडेंट्स के का ही संग मिले सतयुग में, तो मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना, एक संकल्प किया ना, बस एक तू जो मिला, जैसे कोई भी संकल्प आज के दिन कर लिया, बस बाबा है, बाबा सामने है सामने। फिर अब उस संकल्प में दृढ़ता, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। तो अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। ये बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। अच्छा स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। टाइम कॉन्शियस नहीं बनो, बाबा क्या कहते, सोल कॉन्शियस बनो। टाइम कॉन्शियस नहीं, समय की गिनती नहीं करो, पर बाप के स्वयं की गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। ठीक है, तो कितने अच्छा वरदान भी बहुत अच्छा था कि फर्स्ट नंबर में फर्स्ट आत्माओं के साथ रहना है। अब एक इशारा समय है, की गिनती थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मतलब इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है, टाइम कॉन्शियस होते हैं ना, टाइम बहुत कम हो गया। कभी कभी काम करते हैं, लेट हो रही हो, तो टाइम को देखते देखते और लेट हो जाता है व्यक्ति। तो टाइम कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। मतलब वैसे कॉन्शियस भी होना है कि टाइम कम है, बट ऐसे कॉन्शियस नहीं होना है, अंडरस्टैंडिंग होनी है। 22 है, जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक स्थिति में रहे, ऐसे फॉलो फादर। न कभी कोई बात में कंफ्यूज होना और न कभी किसी बात से मूड चेंज करना। सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप करना, तब कहेंगे ब्रह्माचारी। कंफ्यूज भी नहीं होना है और मूड भी चेंज नहीं करना है। बाबा के पास एक बार कोई व्यक्ति, कोई बाबा बच्चा बहुत गलती करके आया था, मिलने आया बाबा से। अब सबको पता था ये गलती की, बाबा को भी पता था, और सबको ये था कि बाबा देखो कुछ न कुछ तो बोलेंगे इसको, क्योंकि बड़ी गलती की। बाबा के सामने आए, वो बच्चा आया, बाबा ने दृष्टि दी, बस दृष्टि दी, कुछ भी बाबा ने बोला नहीं। सब वेट कर रहे होते थे, बाबा ये बोलेगा, बाबा को ये बोले, मतलब बाबा तो ये बोलेगा, ये है ये। दृष्टि लेके चला गया। तो पूछा फिर बाबा को कि बाबा आपने कुछ भी नहीं बोला। तो बाबा ने कहा कि बच्चे को पता था कि मैंने गलती की, फिर भी बाप से मिलने आया। तो बाप अगर कुछ कहता तो वो नाराज हो जाता, फंक हो जाता। अब बच्चा गया, मुरली सुनेगा, अपने आप गलती को सुधारेगा। किस समय बाबा का मूड भी कभी चेंज नहीं होता था। नहीं तो हम तो एक एक छोटी छोटी बात में, अगर क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से स्थिति होती जाती है ना, मूड भी चेंज होते हैं। अच्छा जी, आज का बाबा की महा